Hello guys, welcome to everyone in my YouTube channel. I am Amit Raj and now you watching SB English classes. Guys, यदि आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, यदि आप अच्छा करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आज से आप अच्छा कर सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CBSE की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आज से मैं आपको पढ़ाऊँगा और इंग्लिश में आपको वैसे पढ़ाऊँगा जिससे आप काफ़ी सुधार ला सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती है, लोग बोलते हैं ना इंग्लिश जो है बोरिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश मुझे पल्ले नहीं पड़ती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बोरिंग उसी को लगता है और उसी के पल्ले नहीं पड़ता है जिसको बेसिक नहीं आता। अगर जिसको बेसिक आ जाए ना गाइज, तो समझिए कि वह अंग्रेजी में बहुत कुछ कर सकता है, वो बहुत कुछ लर्न कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि शुरू से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, कोई कह देता है कि चलो भाई टेंस पढ़ लो और टेंस पढ़ लोगे तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी, टेंस पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ होता है नहीं। तो गाइज हम लोग स्ट्रक्चर रटते हैं और अंग्रेज़ी जो है वो रटने की चीज़ नहीं है, वो समझने की चीज़ है। तो मैं आज आपको जो है रटाऊंगा नहीं बल्कि सिखाऊंगा। आप देखिए, वीडियो पूरा देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूँ और मैं काफ़ी ईजी तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर में मैं आपको वैसे पढ़ाने वाला हूँ कि इसमें कोई भी, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसको पढ़ सकता है और अपने अंग्रेज़ी में काफ़ी ज़्यादा सुधार ला सकता है। तो चलिए, बहुत हो गई बकवास, अब पढ़ते हैं कुछ खास। ओके, तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए लिखा है कि सिंटैक्स, इसमें लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो गाइज यहाँ पे जो सिंटैक्स होता है ना, सिंटैक्स, वह सिंटैक्स को ही हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आपको बता दूं कि ग्रामर के 5 हिस्से होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रामर की बात की जाए, ठीक है ना, तो उसके कितने हिस्से होते हैं गाइस? तो 5 हिस्से होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके ये समझिए कि ग्रामर हो गया आपका। ठीक है ना, तो इसके 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके 5 पार्ट होते हैं। पहला यहाँ पे होता है ऑर्थोग्राफी, दूसरा होता है एटिमोलॉजी और तीसरा होता है सिंटैक्स। ठीक है, और उसके बाद होता है पंक्चुएशन और प्रोसेंडी। तो गाइज यहाँ पे जो हम लोग है सिंटैक्स पढ़ेंगे, तो सिंटैक्स क्या है? एक ग्रामर का एक भाग होता है। ठीक है, एक ग्रामर का एक हिस्सा होता है। सिंटैक्स क्या है? ग्रामर का एक हिस्सा है। इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। गाइस देखिए, आपको इंग्लिश जो है वो बोरिंग सब्जेक्ट क्यों लगता है? आपको बेसिक जो है वो सही से नहीं पढ़ाया जाता है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा मैं गारंटी लेकर कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश इतने ईजी वे से पढ़ेंगे ना कि मज़ा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूँ। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने से पहले हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं, उसमें पता कर लेते हैं इसमें हीरो कौन सा, हीरोइन कौन सा है ना, कुछ तो पता चल जाता है। उसके बाद जो हम जाकर बैठते हैं तो मज़ा आता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि इसमें हीरो ये है, तभी तो जाके हम टिकट लेते हैं। ऐसे तो है नहीं कि जा कर के बैठ के मूवी देख रहे हैं, पता ही नहीं कि आज जो मूवी लगेगा वो कौन सा मूवी है और उसमें कौन हीरो है। ठीक है, तो पहले गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप खुद से ना आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अरे कुछ तो समझ में आएगा, 5% 10% तो समझ में आएगा, लेकिन आप खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैं गाइस जो भी आपको पढ़ाऊंगा ना वो मेरा अपना अनुभव होगा, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब लिखा है और यहाँ पे एग्रीमेंट लिखा है। ठीक है ना, सिंटैक्स को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना गाइस, सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से क्या करता है? एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि समझौता। क्या करता है गाइज? समझौता करता है, जिसको हम लोग करार भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट जो है वह वर्ब से क्या करता है जी? तो एग्रीमेंट करता है। अब एग्रीमेंट दोनों के बीच देखिए क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, वह एग्रीमेंट करता है कि यदि मैं सिंगुलर रहूँगा ना तो तुमको भी सिंगुलर होना
पड़ेगा। अगर मैं प्लूरल रहूँगा तो तुमको भी प्लूरल होना पड़ेगा। देखिए ये रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। आप बताइए कि इंसानों की दोस्ती किससे होती है? इंसान से होती है ना। जानवरों की दोस्ती किससे होती है? जानवरों से होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर की दोस्ती सिंगुलर से ही ना होगी। प्लूरल की दोस्ती किससे होगी? प्लूरल से होगी। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने वायर देखा होगा जिसको हम लोग तार बोलते हैं, उसमें दो तरह का तार होता है, ठीक है ना, एक माइनस और एक प्लस। माइनस प्लस नहीं समझ में आता है तो उस कलर ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक वायर जो है वो है रेड और दूसरा है ब्लैक, इधर भी एक रेड है और दूसरा ब्लैक है, तो रेड को रेड वाले में जोड़ेंगे ना और ब्लैक को ब्लैक वाले में जोड़ेंगे। आप तो जानते हैं बढ़िया से, रेड को रेड में जोड़ेंगे और ब्लैक को ब्लैक में जोड़ेंगे, क्योंकि जो समान दिखता है ना उसको उसी के साथ हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होगा और यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल होगा। इसको हम लोग SSPP फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यही दोनों में एग्रीमेंट होता है। अब तो हमें समझना पड़ेगा ना कि सब्जेक्ट क्या है और यहाँ पे वर्ब क्या है। तो चलिए इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। देखिए सब्जेक्ट को हम लोग दूसरे शब्दों में डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर, जिसका मतलब होता है कर्ता। देखिए डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है गाइज? करना। और यहाँ पे ER आप जैसे जोड़िएगा तो इसका मतलब होता है वाला, यानी करने वाला। और करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं, ठीक है। देखिए डू का मतलब होता है करना और डूअर मतलब होता है करने वाला। क्या करने वाला? किसी काम को करने वाला। और वर्ब का मतलब क्या हो जाता है? काम। पहले आप यहाँ पे समझिए, सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डूअर बोल सकते हैं। और डूअर का मतलब होता है कर्ता, ठीक है, यानी कि करने वाला। क्या हो जाएगा गाइस? करने वाला। अब समझिए सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो हम जिसके बारे में गाइस बात करते हैं ना, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को हम लोग सब्जेक्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसको सब्जेक्ट मानेंगे। हमने बोला कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, किसके बारे में मैंने बोला? प्रधानमंत्री का ना, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अगर कहा जाए कि सीता सो रही है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सीता का ना, तो सीता यहाँ पे सब्जेक्ट होगी। तुम क्रिकेट खेलते हो, मैंने अपने बारे में बात किया या तुम्हारे बारे में बात किया? तुम्हारे बारे में बात किया ना, तो यहाँ पे तुम क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। जिसके बारे में गाइस बात करेंगे वही सब्जेक्ट होगा, उसी को सब्जेक्ट हम मान करके चलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बोला कि राम गोज टू पटना। राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि राम गोज, राम जाता है कहाँ? पटना जाता है। अच्छा बताइए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना, तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। हमने बोला सीता इज कुकिंग, सीता इज कुकिंग, सीता बना रही है, ठीक है। क्या बना रही है भाई? खाना बना रही है, खाना पका रही है। तो हमने किसके बारे में बात किया? सीता के बारे में बात किया ना, यानी कि इसको आप मानेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। अगला ले लीजिए, कहा था कि आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ गाइस? मैं खुद अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई जो होगा वो होगा सब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी वाक्य, मान के चलिए अगर किसी वाक्य में ना अगर वर्ब है तो उस वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ खुद ही लिखा है सब्जेक्ट वर्ब, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ स से सब्जेक्ट होता है, स से सब्जेक्ट होता है, तो स से शुरू भी होता है, स से शुरू भी होता है। तो गाइस सब्जेक्ट कहाँ रहेगा? वाक्य के बीच में नहीं रहता, वाक्य के शुरू में रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाक्य के शुरू में दिया है ना, यहाँ भी वाक्य के शुरू में है सीता, यहाँ भी वाक्य के शुरू में आई, यानी कि कोई भी अगर वाक्य होगा तो समझिए कि जो सब्जेक्ट होगा वो वाक्य कहाँ होगा गाइस? तो शुरू में होगा। जहाँ से हम बोलना प्रारंभ करेंगे वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ऐसे आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग जो है बुक वगैरह पढ़ते हैं उस पर मत जाइएगा, मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट देखिए, मेरा ट्रिक देखिए, सवाल टोटल का टोटल सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल कलम कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थिंक विदाउट इंक, बिना कलम को आपको बना देना है सवाल को, ठीक है। उसमें आपको सोचना नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट। आइए हम वर्ब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए जो काम होता है ना गाइस वो हमारा वर्ब होता है, ठीक है ना। जैसे कि पढ़ना, जाना, हंसना, ये सब वर्ब के में ही गिनती होता है। ऐसे आप लोग तो इस बारे में जानते हैं कि वो भी वर्ब होता है, ठीक है। तो देखिए वर्ब जो होता है और बेसिकली यहाँ पे आप मान के चलिए कि दो होगा, एक होगा सिंगुलर और एक होगा प्लूरल, ठीक है। अच्छा गाइस एक बात बताइएगा, यहाँ पे हम लोग जो सिंगुलर लिखते हैं सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर को हम शॉर्टकट में एस लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे अमित है ना जी, अब यहाँ पे कुमार हम जब लिखते थे तो यहाँ पे अमित का ए और कुमार का के हम लोग शॉर्टकट में लिखते थे। यानी कि यहाँ भी सिंगुलर को हम ए से लिख सकते हैं और जब यहाँ प्लूरल होगा तो प्लूरल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। गाइस पहले बेसिक पढ़िए, बेसिक बनाइए, ठीक है ना। मैं पहले आपको बेसिक समझाऊंगा। तो यहाँ वर्ब जो होगा वह सिंगुलर और प्लूरल होगा। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, समझिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो इज होता है ना गाइज वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। और यहाँ पे आर जो होता है वो होता है प्लूरल। यहाँ पे वाज जो होता है वो होता है सिंगुलर और जो वर होता है वो होता है प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे हैज़ की बात की जाए तो हैज़ भी सिंगुलर है और हैव की बात की जाए तो हैव प्लूरल है। यहाँ पे गोज की बात किया जाए तो गोज सिंगुलर और गो प्लूरल। अगर यहाँ पे प्लेज का बात किया जाए तो प्लेज सिंगुलर हो जाएगा गाइज, ठीक है। यहाँ पे प्लेज हो जाएगा आपका सिंगुलर और यहाँ पे प्ले हो जाएगा आपका प्लूरल। देखिए ये चीज़ें आपको याद नहीं करना है, मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ और आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंगुलर और एक प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर को एस से डिनोट करते हैं ना। आप थोड़ा इसमें नोटिस कीजिए कि इसके जो भी यहाँ पे हमने वर्ब लिखा है सबके अंत में जो है देखिए एस एस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे एस है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है। यानी कि जिस वर्ब के अंत में एस आ जाए ना वह सिंगुलर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस वर्ब के अंत में एस आ जाए वह वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे खुद ही कह रहा है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर का मतलब एस है ना जी। तो जिस वर्ब के अंत में एस आ जाता है ना गाइज वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। अब ये टोटल सिंगुलर है और ये टोटल प्लूरल है। तो जिस वर्ब के अंत में एस आएगा गाइज वो सिंगुलर होगा और जिसमें एस नहीं आएगा वह प्लूरल होगा। बहुत ही मजेदार ट्रिक है। जिस वर्ब के अंत में एस आएगा वो सिंगुलर होगा और जिस वर्ब के अंत में एस नहीं आएगा वह प्लूरल होगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं और आपसे सवाल कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, ठीक है। आप यहाँ पे बताइए गोज, ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है? यहाँ सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है भाई? क्योंकि यहाँ एस जो है इसलिए सिंगुलर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम गो बोलेंगे तो गो क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एस नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ईट क्या है? बताइए ईट क्या है? तो यहाँ पे ईट क्या है जी? तो प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? क्योंकि इसमें एस नहीं है। अगर यहाँ पे हम इट्स बोलेंगे तो इट्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए वाज, वाज क्या होगा? देखिए वाज क्या होगा? कमेंट करके बताइए वाज क्या होगा। मजा आ रहा पढ़ने में? देखिए वाज में एस लगा है मतलब कि सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम वर लिख देते तो यह प्लूरल हो जाता। अच्छा अब बताइए यहाँ पे इज क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें एस दिया है। अच्छा यहाँ पे हैज़ क्या है? हैज़ भी सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एस दिया है। अगर यहाँ पे आर की बात की जाए तो आर क्या होगा? प्लूरल होगा क्योंकि इसमें एस नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा एक आखिरी सवाल यहाँ पे देखिए टीच, टीच सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखिए सिंगुलर का मतलब होता है जिसमें एस हो लास्ट में, इसमें ऐसा नहीं है मतलब प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसे लिखे टीचेज, एस दिया है मतलब यह सिंगुलर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। जिसमें एस होगा सिंगुलर, जिसमें एस नहीं होगा वो प्लूरल होता है, ठीक है। किसके साथ? वर्ब के साथ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, वर्ब में यदि एस होगा ना गाइज तो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर नाउन में एस होगा ना तो वह प्लूरल हो जाता है। यानी कि जो वर्ब होता है वह नाउन के अपोजिट होता है। माइंड में आप सेट कर लीजिए कि जो वर्ब होता है नाउन के अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि देखिए
अब नाउन क्या होता है, तो इस दुनिया में जो कुछ भी है ना गाइस वो टोटल नाउन है। मैं नाउन के ऊपर वीडियो बहुत बेहतरीन दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पेन हो गया, पेन इस दुनिया में है, तो इसमें देखिए एस नहीं है ना, मतलब ये प्लूरल नाउन है, सॉरी ये सिंगुलर है, ठीक है। अगर इसमें पेन्स कर दिए तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। तो नाउन जो भी होता है अगर उसमें एस है तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब जो भी होता है अगर उसमें एस है तो वह सिंगुलर होता है, और जिसमें एस नहीं होता वह प्लूरल होता है। देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे ये नाउन है और ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब में यदि एस है तो वह सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन नाउन में एस होगा तो वह प्लूरल होगा, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि राम इज गुड, राम इज गुड, ठीक है। चलिए दूसरा हमने लिखा कि श्याम एंड मोहन डैश स्लीपिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने आर डाल दिया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ राम जो है, हम किसके बारे में बात करें, राम के बारे में। तो राम क्या है, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब कौन सा है, एस लगा है, इसका मतलब ये भी सिंगुलर है। अब देखिए तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आया है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि श्याम और मोहन सो रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस, श्याम और मोहन के बारे में। तो यहाँ पे श्याम और मोहन कितने पर्सन होगा, यहाँ पे दो का मतलब हो जाता है प्लूरल। जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। तो गाइस जिस वर्ब में एस नहीं रहता वो प्लूरल ही तो होता है। तो देखिए तो प्लूरल सब्जेक्ट जब बन रहा है तो प्लूरल वर्ब है कि नहीं है, है ना गाइस। तो यही इसमें इस चैप्टर में जो सब्जेक्ट है और वर्ब होता है, इस दोनों के बीच यही करार किया गया है, ठीक है। दोनों के बीच यही समझौता हुआ है, यही एग्रीमेंट हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। तो गाइस आपको अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमेशा सिंगुलर की दोस्ती सिंगुलर से होगी और प्लूरल की दोस्ती प्लूरल से होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मान के चले कि यहाँ पे कोई जानवर है तो उसका दोस्त कोई जानवर ही बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई पक्षी है तो पक्षी का दोस्त कोई पक्षी ही बनेगा। तो यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ भी तो सिंगुलर होगा, और यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल होगा, राइट है। चलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना जी। अब इसका मैं डिफिनीशन अब लिखूंगा, ठीक है, देखिएगा। सिंटेक्स से लिख ले रहा हूं, ठीक है ना जी। लिखिएगा, आप लोग नोटबुक निकालिए और लिखना चालू कीजिए, ठीक है। द करेक्ट, एक मिनट, द यूज ऑफ करेक्ट verb with the correct subject is known as known as syntax। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सिंटेक्स। सिंटेक्स का हिंदी आपको पता है, देखिए सिंटेक्स का जो हिंदी होता है वो होता है वाक्य विचार। क्या होता है गाइस, वाक्य विचार, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में ना हम वाक्य पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि जो वाक्य हमने लिखा है वह सही है या गलत है। इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है पढ़, ठीक है ना जी। आप इस चैप्टर को पढ़िए, आपका अंग्रेजी में मैं गारंटी लेता हूँ आपकी अंग्रेजी सुधारने की। यदि आप पूरा देखते हैं इस वीडियो को तो आप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगा। पूरा वीडियोस देखिएगा
अब यहाँ पे देखिए मैंने डिफिनीशन लिखा है कि द यूज ऑफ करेक्ट वर्ब, यानी कह रहा है कि करेक्ट वर्ब का यूज, क्या कर रहा है, द यूज ऑफ करेक्ट वर्ब, यानी कह रहा है कि सही वर्ब का यूज विद करेक्ट सब्जेक्ट, यानी सही सब्जेक्ट के साथ करना क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। द यूज ऑफ करेक्ट वर्ब, यानी क्या कह रहा है, करेक्ट वर्ब का सही प्रयोग किसके साथ, सही सब्जेक्ट के साथ करना ही सिंटेक्स कहलाता है। मान के चलिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया राम, राम सिंगुलर है तो इज आना चाहिए, ठीक है, राम सिंगुलर है तो इज आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राम जो है वह सिंगुलर है, एक ही आदमी है ना, तो यहाँ भर भी तो सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे राम सिंगुलर है, अब यहाँ पे आप आर लिखेंगे तो ये तो राम सिंगुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे आर क्या होगा गाइस, प्लूरल हो गया, तो कभी एस पी के बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो इस चीज़ में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे कि जो सब्जेक्ट है, जो सही सब्जेक्ट है ना, द करेक्ट सब्जेक्ट, तो उसके साथ जो है वह करेक्ट वर्ब का भी यूज होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंटेक्स, वही सिंटेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस, अब आइए हम लोग सवाल बनाते हैं। आपका बेसिक कंप्लीट हुआ और देखते हैं आपको कैसे नहीं समझ में आता। मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन आप एक प्रॉमिस कीजिए, अगर समझ में आएगा ना तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। समझ में आएगा 100% तो शेयर करना है, नहीं समझ में आएगा मत कीजिएगा, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। आइए सवाल पढ़ते हैं। रूल इसका पहला कहता है कि यदि, देखिए पहला रूल कहता है कि सिंगुलर, ठीक है ना जी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यही इसका बेस है। मैंने अभी तो बताया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए रूल हम लोग देखते हैं पहला। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग सवाल बनाना प्रारंभ करते हैं। हमने यहाँ पे बोला कि राम डैश गोइंग, राम डैश गोइंग, ठीक है, टू मार्केट। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ले लीजिए इज, आर, एम और नॉन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ले लीजिए सीता, ठीक है ना जी, डैश ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। ठीक है, इसमें ऑप्शन ले लीजिए आप डांस, दूसरा ले लीजिए डांसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ले लीजिए डांसिंग, उसका ले लीजिए नॉन। गाइज मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना उसको आप देखेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसमें हम सब चूज कर लेंगे कि कौन सा सिंगुलर हो कौन सा प्लूरल। तो जिस वर्ब के अंत में, देखिए वर्ब कैसे पहचान, एक और ट्रिक बता रहा हूँ। भी से वर्ब दिया है ना, तो भी से वर्ब और भ से भरना होता है, वर्ब और भरना, वर्ब और भरना। तो जिससे आपको भरना होगा ना इसमें, वही आपका हो जाएगा वर्ब। सिंपल तरीका है, जिससे हमको भरना होगा वही वर्ब होगा। अब यहाँ पे देखिए इज, आर, एम और नॉन। ठीक है, इज, आर, एम और नॉन। गाइस यहाँ पे एस दिया है ना, मतलब कि ये सिंगुलर है, यहाँ पे एस नहीं है मतलब कि ये प्लूरल है। ठीक है, देखिए इसको भी आप प्लूरल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल गलत नहीं होगा, इसको आप प्लूरल मान लीजिए। क्यों मान लीजिए, क्योंकि इसमें एस नहीं है, तो ये हो गया आपका प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ देखिए राम डैश गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैंने बताया ना जो शुरू में होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए भरने से पहले जो भी होगा सबको सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भरने की जगह पे वर्ब आएगा और वर्ब से पहले सब सब्जेक्ट होगा। तो कह रहा है राम डैश गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। तो हम किसके बारे में बात करें, राम के बारे में। तो राम कितना सिंगल है ना, तो जब ये सिंगल है, सिंगुलर है, ठीक है, तो आने वाला वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। अब देखिए यहाँ पे राम हो गया आपका सिंगुलर, ध्यान से सुनिएगा, राम हो गया सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब भी है सिंगुलर, तो यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे। राम के साथ इज क्यों, आज आपका सवाल का जवाब मिले, क्योंकि राम सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है। ठीक है, अगला हमने लिखा है सीता डैश ऑन द स्टेज, कह रहा है सीता स्टेज पे नाचती है। सीता देखो सिंगुलर है,
सिंगुलर हो गया। तो इसमें एस वाला फॉर्म ही ना सिंगुलर होगा। यहाँ पे मान लो एस नहीं है तो इसको प्लूरल मान लो, इसे भी आप प्लूरल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल मानो। और यहाँ पे एस दिया है ना, मतलब इसको आप सिंगुलर मान लो। क्या मान लो? सिंगुलर मान लो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डांसेज हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई रूल की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि इसको रट्टा मारना है? नहीं, आपको तो मैंने पहले ही बताया था, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ राम सिंगुलर है इसीलिए इज भी यहाँ पर सिंगुलर। क्यों? क्योंकि सिंगुलर को सिंगुलर से दोस्ती होती है, और यहाँ भी सिंगुलर है इसलिए यहाँ भी सिंगुलर होगा। ठीक है, चलिए ये आपका बेसिक हो गया। अब आइए हम लोग आगे भी इसको देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, वीडियो को रोक करके आप लोग जो है इसको बनाएंगे। चलिए आगे हमने यहाँ पे लिखा है गाइस कि अगला हमारा रूल है कि यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा। अब देखिए यहाँ पे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डैश है ना जी, गुड। कह रहा कि राम एंड श्याम डैश गुड। अगला हमने लिखा है कि सीता एंड गीता, सीता एंड गीता डैश गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन ले लीजिए इज आर एम का, इज आर एम का और नॉन का। इसमें आप ऑप्शन ले लीजिए वाज, वर। ठीक है, फिर यहाँ पे ले लीजिए आप इज, और यहाँ पे ले लीजिए नॉन। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने बोला राम और श्याम अच्छे हैं। किसके बारे में बात किया? राम और श्याम का। तो ये टोटल आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सीता और गीता स्कूल जा रही है, किसके बारे में बात किया मैंने? सीता और गीता का। तो भी आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि सब्जेक्ट जब वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे देखिए राम और श्याम, राम और श्याम प्लूरल है, क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पे पी डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है ना, मतलब ये सिंगुलर हो गया। यहाँ पे एस नहीं है मतलब ये भी प्लूरल हो गया। यहाँ एम को भी आप प्लूरल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पी है तो यहाँ पे डबल पी है, यानी कि एम लगाएं या आर लगाएं। तो एम तो आई के साथ लगता है, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट इट। यहाँ पे एम जो होता है वो आई के बाद आता है, मतलब यहाँ पे आई थोड़ी है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? आर डालोगे। इज इट क्लियर? अगला लिखा है कि सीता एंड गीता डैश गोइंग टू स्कूल। कर रहा है सीता और गीता स्कूल जा रही है। तो यहाँ पे देखिए सीता और गीता, दो लड़की के बारे में बात हो रहा है, सिंगुलर नहीं, यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, अब देखो यहाँ वाज में एस है, मतलब ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इज में एस है, मतलब ये भी सिंगुलर हो गया। ठीक है, और यहाँ जो वेयर है ये हमारा प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सीता और गीता यह प्लूरल है। क्या है गाइस? प्लूरल। तो दोस्ती किससे करेगा? प्लूरल से ही करेगा ना, यानी कि यहाँ पे इज भी नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे वर होगा। मैंने आपको क्या बोला था? जो जैसा होता है उसका संगत वैसे ही लोगों से होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आई होप कि आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना गाइस? तो फटाफट से आप लाइक कर दो, वीडियो को पहले लाइक करो। ठीक है, और उसको कमेंट में लिखो कि सर मुझे समझ में आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है। आपको वीडियो चाहिए ना बढ़िया, तो कमेंट में लिखो। ठीक है, मैं हमेशा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, हमेशा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हमेशा लेके आऊँगा। ये हो गया क्लियर? अब आपको पता चला कि यहाँ पे राम एंड श्याम जो है जब आता है तो आर क्यों होता है, इज क्यों नहीं होता? क्योंकि इज यहाँ पे हो जाता है सिंगुलर और यहाँ पे ये प्लूरल। तो सिंगुलर कभी प्लूरल से दोस्ती नहीं करेगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका अगला रूल। अच्छा गाइज, यहाँ पे एक बात बताइएगा, मैं कुछ यहाँ पे सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, सवाल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 2 and 2। ठीक है, दिख रहा है साफ? लिखा है कि 2 and 2 डैश 4। यहाँ पे आप ले लीजिए इज, अच्छा यहाँ पे ले लीजिए आर, फिर यहाँ पे ले लीजिए एम, और अगला ले लीजिए नॉन। ठीक है,
चलिए यहाँ पे आप ले लीजिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट फूड। यहाँ भी आप ले लीजिए इज, आर या एम या नॉन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा भरिए तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 and 2 डैश 4, ठीक है, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड। आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे एंड है ना, 2 है तो यहाँ पे आर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी आपको लग रहा है ब्रेड एंड बटर में भी आर होना चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो इज होगा और ना, सॉरी, यहाँ पे ना तो आर होगा और ना ही यहाँ पर भी आर होगा। फिर होगा क्या और क्यों होगा, इस सारे चीज़ में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले समझो, यहाँ पे अगर कभी भी एंड की बात की जाए, कभी भी एंड की बात की जाए, ठीक है, तो पहले आप एंड का मतलब तो समझो, एंड होता क्या है। देखिए यहाँ पे एंड की अगर बात की जाए तो एंड का मतलब होता है और, क्या होता है, हिंदी इसका और होता है, ठीक है। और यहाँ एंड का जो एंड काम किसका करता है, हिंदी तो हो गया और, एंड काम जो है वह प्लस का काम करता है, किसका, प्लस का, यानी कि जोड़ का। सुन के आप लोग को अजीब सा लगता होगा यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो। यहाँ पे एंड जो है वह प्लस का काम करता है। कैसे करता है इसको थोड़ा हम देख भी लें। अच्छा गाइज, आपसे एक बात बोले कि अगर हम बोलते हैं कि 2 and 2 तो आप क्या बोलिएगा, सर 4 होगा, ठीक है। हमने बोला 6 and 6 तो आप क्या बोलिएगा, सर 12 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें 5 का तो आप बोलिएगा सर यहाँ 10 होगा। क्यों, यहाँ प्लस आप चिन्ह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिख भी सकते हैं या एंड लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी तो मैंने बताया एंड का मतलब होता है प्लस। चलिए हमने बोला 2 और 2 तो आपने बोला 4, 6 और 6 12, 5 और 5 10। आपने यहाँ पे एंड के जगह पे क्या किया, जरा ध्यान से देखिए तो। यहाँ 4 कब बना, जब आपने इसको जोड़ा। यहाँ पे 12 कब बना, जब आपने यहाँ पे 6 और 6 को ऐड किया। तो यहाँ पे एंड का मतलब नहीं होता है प्लस, होता है 100% होता है। अब यहाँ पे बहुत एक बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा अनुभव है। और ये ऐसा ट्रिक है ना जिससे कोई भी कंपटीशन का तैयारी अगर बच्चे कर रहे हैं ना तो उसके लिए एकदम अमृत का काम करेगा। समझिए कि वो रामबाण है जिससे कोई सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, एंड वाले, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए कॉन्सेप्ट समझिए। ये मेरे हाथ में 2 पेन है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 था, ठीक है, लेकिन आपस में जुड़ा तो 1 बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है। जब 2 कोई भी चीज़ आपस में अगर मिल जाता है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आपने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक हमने पेन लिया हुआ और एक उसका ढक्कन है। ये 2 चीज़ है, 2 वस्तु है, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन ये दोनों को जब हमने जोड़ा ना तो गाइस ये 1 बन गया। मतलब 2 अगर सब्जेक्ट होगा, 2 नाउन होगा, अगर वह एंड से अगर वो जुट जाता है तो वह जुट करके 1 बनता है, यानी कि सिंगुलर बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। जहाँ जुटेगा वो सिंगुलर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 हमने ले लिया मार्कर फिर, और इसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरह से जोड़ेंगे ना गाइस ये नहीं जुटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। किसी भी तरह से इसको जोड़ेंगे नहीं जुटेगा, और जब ये नहीं जुटेगा तो इसका मतलब पुलडल होगा। देखिए खुद देखिए, ये जुटेगा, कहीं से नहीं जुटेगा, तो नहीं जुटा तो 2 का 2 ही रह गया, मतलब पुलडल होगा। अगर ये चीज़ अगर 1 है और देखिए यहाँ पे फिर 2 हो गया, अगर ये 2 चीज़ अगर आपस में जुटता है तो सिमिलर होता है। तो गाइज हमने यहाँ पे क्या सीखा कि यदि 2 चीज़, यानी 2 यहाँ पे नाउन दिया होगा जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, अगर वह एंड से जुट जाएगा तो वहाँ पे सिंगुलर होगा, अगर एंड से नहीं जुटेगा तो प्लूरल होगा। ठीक है, उसको आप ये भी समझ सकते हैं कि आने वाला जो चीज़ भी है अगर वो दोनों आपस में मिल करके बन रहा है ना तो सिंगुलर होगा, अब मिलेगा नहीं तो प्लूरल होगा। आप मुझे बताओ कि राम और श्याम स्टेज पर नाच रहे हैं, तो अब तो राम और श्याम दोनों आपस में सट के नाच रहे हैं क्या? अरे राम अलग नाच रहा होगा, श्याम अलग नाच रहा होगा, चाहे वह स्टेज एक ही क्यों ना हो।
मैं आपसे बोलूं कि सीता और गीता है ना जी बाजार जाती है तो सीता अपने पैरों से चल के जाती है, गीता भी अपने पैरों से चल के जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि सीता और गीता दोनों चिपक करके जाती है, पूरे सट करके जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना। अलग अलग कार्य करती है, सीता अपना जाती है और गीता भी अपना, भले साथ जाती है वो अलग है, लेकिन अपना अपना वहाँ पे काम होता है। तो गाइज मैंने आपको क्या बताया, यदि दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ता है सिंगुलर बनेगा, आपस में नहीं जुड़ता है तो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 and 2 - 4। हमने यहाँ पे बोला कि 2 और 2 4 होते हैं। अब देखिए हमने एंड का मतलब क्या बताया, प्लस, तो 2 और 2 ये दोनों आपस में मिल सकता है क्या गाइस, मिलेगा ना, तभी तो 4 बनेगा। 4 बना कैसे, यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि 2 and 2 - 4। बात समझिए, यहाँ पे 2 + 2 - 4। तो देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दोनों आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, तब तो यहाँ पे जुड़ के 4 बना ना। मेरी बात समझ, दोनों आपस में मिला है, अगर वो नहीं मिलता तो वहाँ पे 4 नहीं बनता। तो गाइज यहाँ पे 2 and 2 ये दोनों दो चीज़ है और दोनों जुड़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे सिंगुलर होगा। तो ये गाइज हम तो अब देखिए यहाँ पे जुटा तो सिंगुलर हो गया, जैसे सिंगुलर होगा एस दिखाइए तो इसमें एस वाला ही आंसर होगा, क्योंकि एस वाला ही वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे गाइज क्या होगा, इज होगा। आप यहाँ भूल से भी आर मत डालिएगा, गलत हो जाएगा। आगे हमने लिखा है कि ब्रेड एंड बटर। अब देखिए कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड। कह रहा है कि रोटी और मेरा बटर जो है वह मेरा फेवरेट फूड है, फेवरेट डिश है। अब बताइएगा मेरा फेवरेट डिश क्या है, ब्रेड है, ओनली ब्रेड है या ओनली बटर है? नहीं, मेरा दोनों मिला करके मेरा फेवरेट है, मेरा दोनों मिलाकर फेवरेट है। ऐसा नहीं कि ब्रेड मैं इधर से खा रहा हूँ और मक्खन इधर से लेकर लपेट नहीं, उसे भी खा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि मक्खन इधर से और ब्रेड इधर से, नहीं, मक्खन को रोटी में हम मिला करके खाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब मिलाएंगे तो मिल जाता है ना गाइस, मिलेगा आपस में ना, मिलेगा तो सिंगुलर बनेगा ना। यहाँ पे मेरा फेवरेट कैसे बना, क्योंकि दोनों आपस में मिल गया। मैं इस पे बहुत सारा एग्जांपल आपको दूंगा, बहुत सारे आप बुक्स पढ़ते होंगे उसमें एक्सेप्शन देता होगा, बहुत सारे आप वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे टीचर का क्लास किए होंगे, लोग बताते हैं कि इसको याद कर लो, ये पेयर वर्ड्स है। गाइस पेयर वर्ड्स नहीं हम लोग याद करें, कितना याद करेंगे अंग्रेजी में, हमको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो आपस में जुट जाएगा तब मेरा फेवरेट बनेगा। तो जो जुटता है, मैंने अभी बताया था ना, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जुट गया मतलब सिंगुलर बनेगा। जब सिंगुलर बनेगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर वर्ब में एस रहता है, यहाँ भी हमारा इज ही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम बहुत सारा सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे जो हमने सवाल लिखा था, राम एंड श्याम, ठीक है ना, डैश गोइंग टू स्कूल, डैश गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब देख रहा है कि राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए राम और श्याम, राम अपने पैरों से जा रहा है, श्याम अपने पैरों से जा रहा है, दोनों मिलके जा रहा है। क्या राम और श्याम को अब जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना। दोनों कैसे जुटेगा? राम और श्याम कभी एक नहीं हो सकता ना, वो दो व्यक्ति है, दो लड़का है, तो यहाँ पे कभी आपस में जुड़ नहीं सकता। मतलब हमेशा जब प्लुरल होगा, जब ये प्लुरल होगा तो यहाँ भी प्लुरल होगा। यानी कि यहाँ पे एस आर एम की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है बढ़िया से कि एम हमेशा आई लेता है, तो आई यहाँ पे एम नहीं होगा, या तो इज होगा नहीं तो आर होगा। तो यहाँ पे देखिए राम और श्याम कभी आपस में जोड़ कर देखिए, आपस में तो जुटेगा नहीं ना, मतलब प्लुरल होगा, यानी कि यहाँ पे आर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखिए नंबर वाला और भी इससे बड़ा हम लोग बना सकते हैं, इससे हम बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला 5, ठीक है ना, 5 6 and 9, 5 6 and 9 -20। ठीक है, -20। अब आप यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा, इज होगा या आर होगा या एम होगा, इज आर या एम। गाइस देखिए यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, सबको एंड से जोड़ना है, और यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखिए सभी आपस में जुटेंगे तब तो यहाँ पे 20 बनेंगे ना। ठीक है,
यहाँ पे 5, 6 और 9 आपस में तीनों जुट जाएंगे, तीनों जुटेंगे। देखिए यहाँ पे तीनों मिल करके और एक ही डब्बा बना रहा है, यानी कि यहाँ पे 20 बना रहा है। तो तीनों आपस में जुट गया, जुटेगा तो सिंगुलर होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे इज होगा, इज 20 होगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। मैं बहुत सारा सवाल इस पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना, आप टेंशन ना लो, बहुत सारा सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए तो मैं मिटा रहा हूँ स्क्रीनशॉट। यदि आपको लेना है ना तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी कीजिए। तो चलिए गाइज, आगे जो है हम लोग एक सवाल को समझते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। आइए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, इस पे बहुत सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस पे बहुत सारे सवाल जो हैं सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन अपना लो। देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने बोला कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, ब्रेड एंड बटर के बाद वाले सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे इज भी हो जाएगा और आर भी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से ये लिखता हूँ कि ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट, माय फेवरेट फूड, ठीक है, और दूसरा मैं लिखता हूँ कि ब्रेड एंड बटर डैश बीन सोल्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है कि ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट है। तो मेरा फेवरेट कब बना, आप थोड़ा सोच के बताइए, मेरा फेवरेट कब बना? जब ये दोनों आपस में मिला, ब्रेड और बटर दोनों मिला कर ना मेरा फेवरेट है। मैंने अभी तो बताया, ऐसा तो थोड़ी था ब्रेड हम अलग खाते हैं और मक्खन फिर अलग खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दोनों मिला कर जब हम खाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट है। तो गाइस, यहाँ पे दोनों मिला करके मेरा फेवरेट बन रहा है, तो यहाँ ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट होगा। क्या होगा गाइस? इज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तब हमारा यहाँ पे फेवरेट बनेगा। अगला हमने लिखा है कि ब्रेड एंड बटर डैश, यहाँ पे देखिए ब्रेड एंड बटर के बाद अगर डैश हो, बीन सोल्ड। अब कह रहा है कि ब्रेड और बटर बेचा गया, ठीक है, बेचा गया। अब यहाँ पे बेचा गया, अब इसमें ऑप्शन है हमारा वाज, दूसरा है वर, ठीक है ना जी, और तीसरा है इसमें, एक मिनट, बेचा गया है ले लीजिए ऑप्शन में, तो हैज़ ले लीजिए और आप हैव ले लीजिए, फिर यहाँ पे इज ले लीजिए और यहाँ पे नॉन ले लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर क्या कर दिया गया जी? तो बेच दिया गया है, ठीक है, यानी बेचा गया है। तो अब आप बात बताइएगा कि ब्रेड एंड बटर दोनों मिला करके बेचा गया है कि अलग अलग बेचा गया है? सवाल समझिए, हम ब्रेड और बटर के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रेड और बटर को बेच दिया गया है, ठीक है, यानी बेचा गया है। तो आप बताइए कि ब्रेड और बटर को मिलाकर बेचा गया है कि अलग अलग बेचा गया है? ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप जा कर के बोलते हैं कि आई वांट, ठीक है ना जी, आई वांट ब्रेड एंड बटर, तो वहाँ पर जो है
अगर बेच दिया गया तो दुकानदार क्या बोलेगा कि ब्रेड एंड बटर बेच दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे ब्रेड और बटर को मिला करके नहीं बेचा गया होगा, ब्रेड को अलग बेचा गया होगा और बटर को अलग बेचा गया होगा, मतलब दोनों अलग अलग बिका है ना। तो ये दोनों अब प्लूरल होगा, और जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब यहाँ पे एस लगा है मतलब ये सिंगुलर हो गया, यहाँ भी एस है मतलब ये भी सिंगुलर हो गया, यहाँ एस नहीं है मतलब ये प्लूरल हो गया। तो अब यहाँ पे अलग अलग बेचा गया है, तो अब यहाँ पे हैज़ नहीं बल्कि हैव का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है आपको? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना जी। हम लोग इस पे दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड डैश कॉस्टली, ठीक है। कह रहा है कि चांदी और सोना क्या है, कॉस्टली है। अब देखिए यहाँ पे चांदी और सोना दोनों को आपस में मिलाते हैं क्या? नहीं मिलाते ना। यहाँ पे चांदी अलग होता है और सोना अलग होता है, ये दोनों आपस में नहीं मिलता है, ठीक है। और महंगा जो है, कह रहा है कि सिल्वर और गोल्ड महंगा है, तो सिल्वर का कुछ अलग जो होगा उसका प्राइस होगा, कुछ अलग उसका रेट होगा, यहाँ गोल्ड का कुछ अलग रेट होगा, दोनों अलग अलग होगा ना, दोनों मिलाकर तो कॉस्टली नहीं कहा गया है ना। तो गाइज यहाँ पर जो होगा, अब देखिए इज नहीं बल्कि आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों आर करेंगे? क्योंकि यह दोनों आपस में कभी सॉरी हाँ सही बात है, यहाँ पे ये दोनों कभी आपस में मिल नहीं सकता है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसका प्रयोग ना करेंगे, यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लीजिए, कह रहा है कि हॉर्स एंड कैरीज डैश रेडी, यानी तैयार है फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि हॉर्स एंड कैरिज डैश रेडी फॉर मी। देखिए हॉर्स एंड कैरिज क्या होता है, तो हॉर्स एंड कैरिज का मतलब होता है टांगा। क्या होता है? टांगा, जिसको हम टमटम घोड़ा बोलते हैं, है ना, टमटम घोड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टांगा होता है वो किससे मिलकर, देखो मिलकर ऑलरेडी बना होता है। यहाँ पे घोड़ा और उसके पीछे जो बैठने वाला होता है, ये दोनों आपस में मिलकर बना होता है। तो मिलकर बना होता है, मिले हुए होता है। तो दो जब चीज़ मिलता है ना तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे कहा जाए कि बताइए इज होगा, आर होगा, एम होगा या नॉन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे दोनों आपस में मिल कर के बना है ना, तो यहाँ पे जब मिल जाएगा दो चीज़ें तो सिंगुलर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इज होगा। आप ऐसे ना देखेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ है तो आर होगा, नहीं, मिलेगा तो इज होगा, नहीं मिलेगा गाइस तो आर होगा। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में जो है इसको आप बैठा करके रखेंगे, आपका सवाल जो है टोटल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला आइए देखते हैं हम लोग। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, क्लियर तो हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, हमने बोला कि ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर, ठीक है। कह रहे कि वह एक डॉक्टर है। कितना डॉक्टर है? एक डॉक्टर है। डॉक्टर यहाँ पे कितना है? एक है, वन डॉक्टर है ना। तो यहाँ पर जो है ए का प्रयोग करेंगे, यानी अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई नाउन अगर एक होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं या फिर एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर एक आर्टिकल आता है, यहाँ पे द भी मान लीजिए कि होगा, आगे हम बताएंगे। अगर एक आर्टिकल आएगा तो मतलब सीधा सा है कि एक नाउन होगा, एक सब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पे दो आएगा तो समझिएगा कि दो होगा, ठीक है। आप अपने दिमाग में सेव कीजिए। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पे हमने बोला राम इज़ डैश गुड बॉय। देखिए यहाँ पे बताइएगा एक आर्टिकल लिखेंगे या एक से अधिक? एक लिखेंगे ना, सिर्फ ए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम के बारे में बात करें, राम सब्जेक्ट है, तो राम अगर एक है तो आर्टिकल भी कितना आएगा? एक ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
यानी कि एक आर्टिकल आएगा इसका मतलब हुआ कि एक सब्जेक्ट है, अगर दो आर्टिकल आएगा मतलब कि दो सब्जेक्ट है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि एक आर्टिकल आएगा मतलब एक सब्जेक्ट, यदि दो आर्टिकल आएगा दो सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब इस पर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सवाल है आपका, देखिए यहाँ पे आप पहले ले लीजिएगा, अगर एक आर्टिकल आता है, एक आर्टिकल आएगा मतलब कि एक आर्टिकल खुद का एक है तो यहाँ पे सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक से अधिक आएगा, एक से अधिक आर्टिकल अगर होगा तो यहाँ पे प्लूरल होगा, ठीक है। इसको आप लोग जो है इसको समझ लेंगे, ठीक है। यही आपका मेन है, यही आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो सवाल को सॉल्व कर देगा पूरा। आइए सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल यहाँ पे गाइस देखेंगे, कहता है कि ए ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, काउ डैश इन द फील्ड, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन आप ले लीजिएगा, इज, आर, एम, नॉन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ले लीजिए, कह रहा है कि ए प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ठीक है, डैश इन द ऑफिस, डैश इन द ऑफिस। यहाँ भी आप ले लीजिएगा एज, ठीक है ना जी, आर ले लीजिए, वाज ले लीजिए और यहाँ पे नॉन ले लीजिए। देखिए सवाल देखिए कितना मज़ेदार है। आप इसमें बताइए कि पहला वाला में क्या होगा और दूसरा वाला में क्या होगा, ठीक है। लिखा है कि ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ डैश इन द फील्ड। गाइज ये सवाल एग्जाम में आता है, इस पे आप देखोगे ना बुक में तो उसमें लिखता है कि यदि दो सब्जेक्ट या दो नाउन एंड से जुड़ा हो और कोई एक आर्टिकल हो, आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें पहले आप आर्टिकल ढूंढिए कि आर्टिकल कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ढूंढिए, ठीक है। यहाँ आप द का भी प्रयोग कर सकते, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ए और एन ही आएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप द का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सवाल समझिए। लिखा कि ब्लैक एंड व्हाइट काउ डैश इन द फील्ड। अब इसमें आर्टिकल लिखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्ब होता है ना, जो भरने वाला होता है उसको हम वर्ब मानेंगे। यहाँ पे वर्ब आएगा तो इसको जो पहले जो हिस्सा दिया हुआ है ना, इसको आप सब्जेक्ट मान के चलिए, इसको सब्जेक्ट आप मान लीजिए क्योंकि इसी के बारे में आप बात कर रहे हैं। अब इस सब्जेक्ट में आपको ढूंढना क्या, आर्टिकल ढूंढना है। इसमें हमने देखा कि एक आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल कितना, एक ही तो आ रहा है ना, एक से अधिक तो इसमें आर्टिकल है नहीं। मतलब अगर एक आर्टिकल आ गया मतलब कि एक ही गाय है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया मतलब सिंगुलर वर्ब होगा। अब यहाँ पे एस लगा है मतलब ये सिंगुलर है, इसमें एस नहीं है मतलब प्लूरल है, इसमें भी एस नहीं है प्लूरल है। अब जब ये सिंगुलर हो गया यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट, तो वर्ब भी तो सिंगुलर लेगा, यानी कि यहाँ पे इज होगा, ठीक है। यहाँ पे अब लिखा है कि द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश इन द ऑफिस। कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वही हमारा डायरेक्टर है, वो कहाँ, ऑफिस में। या इसमें आर्टिकल लिखिए, द एक ही तो आर्टिकल है मतलब सिंगुलर है, तो इसमें एस वाला फॉर्म सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। गाइस यहाँ पे आप वर्क कर लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। बात को समझिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ जो गाय है वो एक तो ब्लैक है और दूसरी व्हाइट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। ये जो गाय है ना बाबू, यहाँ पे जो गाय आपको दिखाई दे रही है वही गाय काली भी है और व्हाइट भी है। यहाँ पे दो गाय नहीं है। आपको तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एक सब्जेक्ट होगा, कोई एक नाउन होगा तो उसके लिए एक ही आर्टिकल आता, मैंने बताया था ना। अगर एक आर्टिकल है इसका मतलब कि एक है वहाँ पे नाउन। यहाँ जो गाय है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वहाँ ये सूचित करता है यहाँ पे एक आर्टिकल है मतलब वो गाय एक ही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए खेतों में आप लोग देखते होंगे कि एक गाय होती है जो 2-3 कलर की हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, होती है ना।
तो यहाँ पे ये जो गाय है ना वहीं काली भी है और वहीं उजली भी है, जिसको हम लोग चितकाबड़ शायद बोलते हैं, चितकाबड़ा ऐसे। तो यहाँ पे गाय है, वहीं काली है और वहीं व्हाइट है, तो गाय एक ही हुई ना। जब एक हुई यहाँ पे गाय, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर होगा, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ पे लिखा है कि द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है ना वही डायरेक्टर है, ठीक है। जो प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर है, जो कहाँ है जी? इन द ऑफिस, जो ऑफिस में है। अब इसमें प्रिंसिपल अलग नहीं हुए और डायरेक्टर अलग नहीं हुए। देखिए बहुत सारे ऐसे स्कूल होता है जिसमें प्रिंसिपल अलग होते हैं और डायरेक्टर अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल होता है जिसमें जो डायरेक्टर होते हैं वहीं प्रिंसिपल होते हैं। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है वहीं हमारे यहाँ पे डायरेक्टर भी है। तो यहाँ पर सिंगुलर हुआ ना। अरे इतना समझने की कोई जरूरत नहीं, आप इसमें आर्टिकल चूज करो। यहाँ पे देखो आर्टिकल एक है मतलब सिंगुलर होगा, सिंगुलर है बस। लेकिन सवाल अब आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल जो है वो मुड़ेगा, सवाल आपका थोड़ा सा अब यहाँ पे चेंज होगा। अगर यहाँ पे कहता कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, यहाँ ध्यान दीजिए, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, ठीक है ना, यहाँ पे ले लीजिए, और द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। अब देखिए अगर ये सवाल रहता कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ डैश इन द फील्ड, तो यहाँ पे जो है अब इज नहीं होता। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ए ब्लैक कह रहा है कि एक काली और एक उजली गाय है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आर्टिकल आ गया और एक यहाँ पे आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 2 है, यानी एक से अधिक आर्टिकल है। जब आर्टिकल 2 है इसका मतलब गाय भी यहाँ पे 2 है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आर्टिकल 2 होगा इसका मतलब कि वहाँ पे गाय भी क्या है? तो गाय भी वहाँ पर 2 ही है, ठीक है। जब वहाँ पे गाय 2 होगी तो यहाँ पर वर्ब जो होगा वो भी तो प्लूरल होगा। अब यहाँ पे ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ है, यानी कि 2 गाय की बात की जा रही है, प्लूरल है, तो इसमें से 2 प्लूरल है। देखिए एम और आर, तो आई ना एम लेता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। आगे लिखा है द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। अब देखिए यहाँ भी एक आर्टिकल आ गया और यहाँ भी एक आर्टिकल आ गया, तो एक नाउन के लिए एक ही आर्टिकल आता है। अब देखिए यहाँ जो प्रिंसिपल है उसके लिए एक आर्टिकल आ गया और जो डायरेक्टर है उसके लिए भी एक आर्टिकल आ गया। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है और जो डायरेक्टर है दोनों एक नहीं बल्कि 2 हैं। जब 2 हैं तो वहाँ पे प्लूरल होगा। क्या होगा गाइस? प्लूरल होगा। तो यहाँ पे इज सिंगुलर हो गया, एस होने की वजह से, यहाँ आवाज में भी एस है तो सिंगुलर, और यहाँ आर हमारा हो गया प्लूरल। तो जब ये प्लूरल होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी इज नहीं बल्कि आर होगा। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत है। रट्टा क्या मारना है इसमें? आप ये जानो ना कि एक नाउन होता है, एक यदि सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए एक आर्टिकल आता है। अगर 2 आ जाएगा तो हम लोग 2 मान लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 मान लेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग एक और सवाल को देखते हैं। वीडियोस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लास्ट सवाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कहा जाए कि ए ग्रुप ऑफ गर्ल, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स डैश इन द फील्ड, इसमें आपको लेना इज, आर, एम और नॉन, ठीक है। दूसरे यहाँ पे ले लीजिए। हमने